नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज पी, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू आपको पी दे के रखा हुआ है। द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, यानी कि डी आपको कितना दे के रखा हुआ है क्यू, है ना। कह रहा है फाइंड इट्स देन इट्स टेनेट टर्म। टेनेट टर्म का मतलब हो गया आपका ए टेन आपसे पूछा है। अब बताओ टेनेट टर्म क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखिए भाई। एनेट टर्म का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की जगह आप क्या रखोगे पी, और प्लस 10 माइनस 1 इज 9, और डी की जगह हम लोग क्या रखेंगे क्यू, तो P प्लस 9Q। करेक्ट। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। देखिए अब आपके पास थ्री टर्म्स हैं, 2x कॉमा के बाद x प्लस 10 आपका सेकंड टर्म है, एंड थर्ड टर्म आपका 3x प्लस 2 है। तो ये एपी में आपके है ना। अब जरा ध्यान से चेक करिए भाई, देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2x है, ठीक, सेकेंड टर्म आपका x प्लस 10 है एक तरीके से, और थर्ड टर्म जो है आपका 3x प्लस 2 है। अब ये एपी में, एपी होने की क्या कंडीशन है बताइए भाई। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक, ये आपका A2 यानी कि सेकेंड टर्म हो गया, और ये आपका A3 यानी कि थर्ड टर्म हो गया। अब हमें पता है कि अगर ये तीनों टर्म्स एपी में होंगे तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, चाहे हम A2 माइनस A1 से निकालें भाई, A2 माइनस A1 भी तो कॉमन डिफरेंस होगा, और A3 माइनस A2 भी तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो आपस में इक्वल ही तो होंगे दोनों भाई। A2 माइनस A1 भी कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2 भी कॉमन डिफरेंस है, तो आपस में इक्वल होंगे। अब A2 की वैल्यू रखो, A2 की जगह ये रखेंगे हम x प्लस 10, तो A2 की जगह हमने क्या रखा x प्लस 10, और माइनस A1 की जगह हम रखेंगे 2x, तो A1 की जगह हमने रखा 2x इज इक्वल टू A3 की जगह हम रखेंगे 3x प्लस 2, A3 की जगह रखा हमने 3x प्लस 2, और माइनस लगा के ध्यान रखेंगे A2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे ये x प्लस 10। सॉल्व करेंगे यहां से, तो देखिए अब इतना आप लोग को पता होगा, देखिए x माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस का 10, x माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको 3x प्लस 2, और ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 10 आपके पास हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू यस, देखिए 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस का 2x यानी कि 2x, ये 3x माइनस एक्स 2x, और माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 होता है, माइनस 10 में प्लस 2 करोगे तो माइनस 8 आपके पास होगा, ठीक। अब जरा ध्यान से आराम से इस वाले x को पहले उधर भेजिए, तो ये वाला 10 हमारे पास ऐसे रहेगा, तो हो जाएगा 2x के पास जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस x, और फिर माइनस का 8 इसी तरीके से बचा, माइनस के 8 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, और 10 प्लस 8 18, सो 18 इज इक्वल्स टू 3x, तो 3 जाके इधर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 बाई 3, यानी कि 3 वन जा 3 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक। कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या आपका 1 अपॉन पी, सेकंड टर्म क्या है कॉमा के बाद 1 माइनस पी अपॉन में पी, एंड थर्ड टर्म 1 माइनस 2 पी अपॉन में पी। अब ये वो कह ही रहा है कि भाई ये तीनों आपके क्या है एपी में, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लोगे आप? कैसे भी निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 से निकाल लीजिए, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म की जगह आप ये पूरा रखोगे, सेकंड टर्म कितना आपका 1 माइनस पी अपॉन में पी, और माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन पी है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन पी है ना। अब सॉल्व कर सकते हो आप, P और P का एलसीएम P, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है कुछ नहीं करना आपको, बस डिनोमिनेटर को लिखो और ऊपर जो भी लिखा है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, बीच में माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो, यानी कि 1 माइनस पी, ये 1 माइनस पी और माइनस वन, तो अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल, और आपका जो आंसर है ऊपर बचा माइनस का पी, ये माइनस का पी बचा हुआ है, माइनस का पी अपॉन में पी, तो पी से पी गया और माइनस बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यानी कि -1 बचेगा आपके पास, भाई कुछ नहीं बचेगा, जीरो मत कर देना, -1 हमारे पास बचेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कुछ बच्चे इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते इसका d इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 से, तब भी हमारे पास यही आता, ये देखिए A3 माइनस A2 से हम लोग निकालते तब भी हमारे पास यही आता। A3 क्या है थर्ड टर्म 1 माइनस 2p अपॉन p, ठीक, 1 माइनस 2p अपॉन में p, और माइनस A2 क्या है हमारे पास A2, जरा ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में रखिएगा, ये देखिए इसको ब्रैकेट में लीजिएगा भाई, नहीं गलत हो जाएगा है ना। A2 है 1 माइनस पी अपॉन में 1 माइनस पी अपॉन में p, अपॉन में p इज इक्वल्स टू, अब देखो वही चीज है, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर 1 माइनस 2p, और
यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये ब्रैकेट है हमारे पास, तो ब्रैकेट में अभी हम रखेंगे बिकॉज बाहर माइनस है, साइन हमारा चेंज होगा। अब आइए यहां से होगा 1 माइनस 2p और माइनस अंदर जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस p डिवाइडेड बाय p। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो -1 से +1 कैंसिल, और अब जगह तो है नहीं तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। -2p + p माइनस p अपॉन में p, और p से p गया तब भी तो माइनस ही बचेगा, माइनस का मतलब -1 हमारे पास बचेगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला द nth टर्म ऑफ दिस एपी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टर्म तो ए ही है आपका, सेकेंड टर्म आपका 3a हो गया, ठीक, थर्ड टर्म आपका 5a हो गया, ठीक, मतलब समझो जरा ध्यान से, ये जो एपी चल रही है इसका फर्स्ट टर्म अगर मैं a1 से दिखा दूं, सेकेंड टर्म अगर मैं a2 से दिखा दूं, और थर्ड टर्म अगर मैं a3 से दिखा दूं, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म तो चलो a ही आ गया आपका, हाँ, फर्स्ट टर्म की जगह तो a आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1 से, ठीक, तो a2 का मतलब सेकेंड टर्म की जगह 3a और माइनस फर्स्ट टर्म की जगह a1 की जगह हम a रखेंगे, a1 की जगह हम a रखेंगे, तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस a के टर्म्स में 3a माइनस a 2a, ठीक, तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया। फर्स्ट टर्म आपके सामने ये लिखा हुआ है a, करेक्ट। अब उसने बोला है कि द nth टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का nth टर्म बताइए, तो भाई nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही तो होता है। अब जरा ध्यान दें, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म ही दिया हुआ है, चेक कर लो, मतलब ए की जगह ए ही दिया हुआ है, तो हम ए की जगह ए ही रखेंगे, ए की जगह ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस है 2a, ठीक, तो डी की जगह आप रखोगे 2 इंटू ए 2a। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, a प्लस, ध्यान देंगे बच्चे, देखो n माइनस 1 इंटू 2a लिखो या फिर आप 2a इंटू n माइनस 1 लिखो, बात आपकी सेम है। अब a आपका ऐसे ही रहेगा और 2a इंटू n 2an तो प्लस 2an, ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस और 2a इंटू 1 2a, ठीक, ये इस तरीके, अच्छा ऑप्शन कुछ दिया हुआ है क्या हमें, ठीक है, चलो ऑप्शन अभी हम देख लेते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा हमें इस तरीके से, तो है ना। देखिए बच्चों, अब अगर आप देखोगे तो इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से, a और माइनस 2a। अब ये बताइए a और माइनस 2a कितना होता है, a माइनस 2a कितना होता है, माइनस a ही तो हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों की जो कैलकुलेशन आएगी ध्यान से सुनिएगा, देखिए बच्चों, ये वाला 2an तो ऐसे ही रहेगा, 2an तो ऐसे ही रहेगा, और येलो कलर से ये वाला और ये वाला -2a और ये वाला प्लस का a मिलके क्या बनाएंगे, इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का a, तो माइनस का a, ठीक। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां से हम ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो a हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, a कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लोगे अगर आप तो क्या बचेगा बताना भाई, यहां से a चला गया तो 2 इंटू एन बचेगा, ये a है ना, a कॉमन चला गया तो 2 इंटू एन बचेगा, और ध्यान से सुनिए, माइनस a कॉमन चला गया, जीरो मत कर दीजिएगा, यहां 1 बचेगा, ठीक। अब आप a इंटू 2n माइनस 1 लिखो, या आप nth टर्म को क्या लिखो 2n माइनस 1, भाई a इंटू 2n माइनस 1 लिखो, या आप 2n माइनस 1 इंटू में a लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो यह आ गया nth टर्म हमारे पास कितना, 2n माइनस 1 इंटू a। तो देख लीजिए कोई आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑप्शन बी। उसी को देखते हुए मैंने ऑप्शन, क्योंकि ए इन्होंने पीछे लिखा ना, या तो ये होता या तो ये होता, तो ये वाला आंसर है आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, इनमें से कौन सा एपी नहीं है, उस पर हमें टिक करना है। तो जो एपी नहीं है उस पर हमें टिक करना है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है ना उस पर टिक करना है। अब ध्यान सुनो, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए को अगर हम लोग चेक करें बच्चों, ये फर्स्ट टर्म 1.2, सेकंड टर्म 0.8, थर्ड टर्म आपका कितना है 2.8। तो अगर हम a2 माइनस a1 निकाल रहे हैं, एक बार हम a2 माइनस a1 निकाल के देख लेते हैं, a2 का मतलब सेकंड टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है 0.8, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, माइनस का 1.8, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक भाई, ये a2 और माइनस a1 की जगह हमने ये रखा ब्रैकेट में, बिकॉज एक माइनस पहले से ही है। यहां से आ जाएगा आपके पास 0.8 और माइनस माइनस प्लस, तो 1.2, अब 1.2 प्लस 0.8 करोगे 2.0, यानी कि 2 आ जाएगा आपका, ठीक। फिर आप अभी अभी एक रुक जाइए, अभी और चेक करना पड़ेगा, a3 माइनस a2 भी चेक करिए इसमें ऑप्शन ए में। तो अगर हम चेक करेंगे तो a3 माइनस a2 अगर हम चेक करेंगे तब भी अगर यही आ गया तो इसका मतलब AP भाई ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका, देखो 2.8 माइनस 0.8, तो बहुत आसान है, 2.8 माइनस 0.8 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2.0, यानी कि 2 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास AP है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक। अब ऑप्शन बी अगर हम लोग चेक करेंगे
तो ऑप्शन बी के लिए अगर आप जाते, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभालिएगा जरा, a2 आपका कितना हो जाता है 3 + √2, ठीक, 3 + √2, ये a2 हो गया और माइनस a1 हो गया आपका 3, तो आपका 3 से 3 गया तो कॉमन डिफरेंस √2 आता। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। अब हम a2, ध्यान सुनिएगा, पूरा चेक करिएगा जितना दिया हुआ है, a3 - a2 निकालिए। ये क्या था, a2 - a1। अब हम निकालेंगे a3 - a2, जितना दिया है सब कुछ चेक करना है, a3 - a2। थर्ड टर्म है आपके पास 3 + 2√2, 3 + 2√2, ये हो गया आपका a3 माइनस ब्रैकेट में रख के a2 माइनस करेंगे, a2 क्या है 3 + √2। अब सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 + 2√2 माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3, फिर आएगा -√2। अगर आप देखोगे तो यहां पर -√2 और सॉरी √3 -3 + 3 कैंसिल, और देखो 2√2 -√2 तो √2 होता है। जिसको नहीं पता ध्यान सुन लीजिए, 2√2 -√2, यहाँ 1 लिखा है ना आगे, तो 2 - 1 यहाँ 1 आएगा और साथ में √2 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो हमने नहीं लिखा है, ठीक, ठीक है। तो अभी भी √2 आ रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बार और चेक करना पड़ेगा, ठीक। फोर्थ टर्म भी दिया है तो हम ऑप्शन बी में a4 - a3 भी चेक करेंगे। तो फोर्थ टर्म है हमारे पास 3 + 3√2 और माइनस थर्ड टर्म है, पूरा चेक करेंगे जितना दिया हुआ है, अदरवाइज कोई फॉल्ट हो सकता है। 3 + 2√2, तो यहां से अगर आप देखोगे तो 3 + 3√2 -3 - 2√2, तो ये 3 से 3 आपका गया। अब देखो 3√2 - 2√2 तो 1√2 का मतलब है √2 हमारे पास फिर से आ रहा है, तो भाई बिल्कुल सही, ये भी हमारे पास एपी, और जो एपी उस पर हमें टिक नहीं करना। ऑप्शन सी के लिए आइए चलते। तो ऑप्शन सी में अगर आप चेक करोगे तो देखते हैं, यस, ऑप्शन सी में अगर आप जाते हैं तो a2 - a1 यानी कि 7/3 - 4/3, 7/3 - 4/3 एलसीएम तो अब आपका 3 ही रहेगा, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। 7 - 4 3, 3/3 1 आ जाएगा। फिर हम a3 - a2 करते हैं, यानी कि 9/3 - 7/3 अगर हम करते तो बस 9 - 7 2/3 हमारे पास आता, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन डी को चेक करना हो तो अब आप चेक कर सकते हो आराम से, बहुत आसान है, ये आपका एपी में रहा होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो एपी में नहीं है उसको हमने टिक किया ऑप्शन सी। ओके, एक बच्चे ने बताया, परनीत ने बताया तो था कि क्या प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में, मिस है ना परनीत? हम्म, तो एक मिनट परनीत, आपने सॉल्व किया था, कौन सा था उसमें बता दीजिए इनको, कितना टाइम लेना है? ठीक है, सुनो, हाफ आवर ले लो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, इसने किया, आंसर आपका मैच कर रहा है, आप हाफ आवर लेके सॉल्व करिएगा, कॉन्सेप्ट पता है ना? हाँ हाँ, हाफ आवर लेके सॉल्व करिएगा, मैच करेगा, ठीक। अब मैंने देखा नहीं आपका क्वेश्चन जो भी है, ठीक, हाफ आवर लेके आप सॉल्व करिएगा, इसने किया होगा तो सही किया होगा, ऐसा नहीं है, बट द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको परेशान नहीं होना। अच्छा, वो क्वेश्चन आ चुका है क्या एग्जाम में, या ऐसे ही प्रिंट है वहां पर? छोड़ो यार, कहाँ फंसते हो आप लोग भी, ठीक है। इससे अच्छा तो आप देखिए जो सीबीएसई में आए लास्ट 10 ईयर, जिन बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो सीबीएसई में जो आया वो करिए आप लोग इस टाइम, आप वरना आप वही नहीं कर पाओगे, जो रेलेवेंट कंटेंट है वही नहीं कर पाओगे आप, वो सब तो साल भर पढ़ना चाहिए था, छोड़ो, बट आप हाफ एन आवर लेके कर लीजिएगा। अब आइए, अब आइए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्यों है, इसमें कुछ नहीं बट है इसमें बहुत कुछ। देखिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नॉलेज आपको चाहिए बहुत छोटा सा, है ना, एनसीईआरटी में ये नॉलेज दिया हुआ है। देखिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो इंक्रीजिंग एपी होती थी, क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक, या आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस आपका जीरो भी हो सकता है। किसको किसको याद है बताइए, क्लास में पढ़ाया हुआ है? याद है जब मैंने आपको एपी स्टार्ट कराया था, थ्योरी में मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि भाई आपका जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग एपी, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग एपी, और अगर जीरो होगा तो कांस्टेंट एपी आती, मतलब हर एक टर्म आपके सेम होते। तो ध्यान सुनिए, उसने हमें क्वेश्चन दिया, कह रहा बहुत सारे ग्रुप्स के नाम है, ग्रुप एम, ग्रुप एन, ग्रुप ओ, ग्रुप बी, ठीक है, इनको बोला गया, पढ़िए, अ ग्रुप 4 ग्रुप्स है हमारे पास, एम एन ओ पी ग्रुप्स इन द क्लास वर आस्क्ड टू कम अप विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बनाने के लिए बोला गया, है ना। तो अब उसने बोला विच ऑफ दीज ग्रुप्स करेक्टली केम अप विद एन एपी, मतलब ग्रुप एम ने ऐसी सीरीज बनाई, ग्रुप एन ने ऐसी बनाई, ग्रुप ओ ने ऐसी बनाई, बताओ किसकी सीरीज एपी को फॉलो करती है, ठीक, ये हमें देखना है। अब ये बताइए सबसे पहले,
टिक लगाते जाइए। क्या P फॉलो करता है AP को? यस सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, -3 -3 -3 यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। अरे भाई चेक करो ना, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3, और कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, याद रखिएगा। तो P आपका AP में है। अब आइए चेक करिए, क्या O आपका AP में है? आइए जल्दी से चेक करते हैं। O ग्रुप आपका AP में है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर आप करते हैं तो -21 में से हम लोग -19 करते, ये मैंने A2 -A1 किया बच्चों, तो हमारे पास आएगा -2, चेक कर लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस -2 हमारे पास हो जाएगा। फिर -23 -21 करते तो हमारे पास कितना आता? फिर से माइनस माइनस प्लस -2। अब आप चेक कर लो, ये भी AP में लग रहा है भाई, -25 -23 करोगे फिर से +2 आएगा। ठीक, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, देखो मैं लिख भी देता हूं साथ में, ये वाली AP का, लास्ट वाली AP का जो कॉमन डिफरेंस था, 0 आ रहा था, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार? +2। तो ये इंक्रीजिंग AP आपकी है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, नंबर्स आपके नंबर लाइन पे इंक्रीज कर रहे हैं। चेक कर लो, -19 से बड़ा -21 होता है, -21 से बड़ा -23 होता है, -23 से बड़ा नंबर लाइन पे -25 होता है। तो इंक्रीजिंग AP, ये भी AP का एग्जांपल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रुप N के लिए, ठीक, तो ग्रुप N के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका नेगेटिव आ रहा होगा, चेक करो, देखो। अरे भाई ओ बेटा, क्यों डिक्रीजिंग AP होगी? क्यों, इंक्रीजिंग ही तो है, ये देखो भाई, -19 में आप डी, बेटा ध्यान से चेक करो। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, यही है ना? ओ हो, ओ हो, -2 आएगा। आई एम सॉरी, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, आई एम सॉरी, डिक्रीजिंग AP, ठीक, बट कांस्टेंट आ रहा होगा, चेक कर लीजिए, है ना? आई एम सॉरी, -21, ध्यान नहीं दिया मैंने, माइनस भावनाओं में बह गए, ठीक है। तो -21 माइनस माइनस प्लस 19, तो माइनस का 2 हमारे पास आएगा, या लिखने में गलती करी होगी, आप देख लीजिए, बहुत कॉमन सी बात है, ये डिक्रीजिंग AP है, ठीक है, नंबर लाइन पे आपका डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब आइए बढ़ते हैं हम लोग N की तरफ। तो ग्रुप N को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक, ग्रुप N को अगर आप देखते तो देखिए 38.5, मतलब इस क्वेश्चन में पता है मेन बात क्या है, वो ये चेक करना चाहता था तुम्हें ये नॉलेज है कि नहीं है, बताओ तुम्हें ये नॉलेज है कि नहीं है ना, कि आपका D 0 भी हो सकता है, बस यही चेक करना चाहता था, और तो कोई बात ही नहीं। 38.5 41 अगर आप माइनस करते तो कितना आ जाता भाई आपके पास? 41 में से 38.5 माइनस करेंगे तो 41.0, और इसमें से अगर आप 38.5 अगर आप माइनस करते तो 10 - 5 5, और यहाँ बचता 0 10 2, तो यहाँ पे आता आपके पास, ठीक है, बस 2.5 हमारे पास आ जाता, ठीक, ये 0.5 इसके पास, 39 + 2 41, ठीक है, तो 2.5 हमारे पास आता। अब आप चेक कर लेना भाई खुद से, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। 36 में से 38.5 माइनस करोगे तो 2.5, और 33.5 में से 36 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये तो प्रॉब्लम कर दिया लास्ट में, क्यों भाई? आइए चेक करते हैं। और आंसर नेगेटिव में ही आएगा, है ना, डिक्रीजिंग AP, ये भी आंसर आपका नेगेटिव में ही आ रहा है। फिर 36.0 में से, यानी कि 36 में से अगर आप 38.5 माइनस करते तो आपका -2.5 ही तो आता, चेक कर लो भाई, है ना? उसके बाद, हाँ, उसके बाद अगर आप 33.5 में से 36 अगर आप माइनस करते, भरोसा नहीं तो माइनस करके देख लीजिए, 2.5 ही नेगेटिव का आपका आएगा, चेक कर लो भाई। 36.00 में से 33 पॉइंट अगर आप 5 माइनस करते तो कितना आता हमारे पास? सॉल्व कर लीजिए, ठीक, 10 - 5 5, और 6 - 3 इज 3, सॉरी यहाँ 5 बचेगा, 5 - 3 इज 2, ओके, 5 - 3 इज 2, तो यहाँ से आपके पास 3 - 3 नथिंग, 2.5 नेगेटिव का आपका आएगा। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ पर भी D हमारे पास कैसा आ रहा है बताइए? D कैसा आ रहा है यहाँ पर भी? नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग AP, ये भी चेक कर लो, नंबर भी डिक्रीज होते हुए दिखाई पड़े नंबर लाइन पे, 41 से छोटा ये, फिर ये एंड सो ऑन टू। अब ग्रुप M को अगर आप देखोगे तो ग्रुप M भी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 ही तो आ रहा है, चेक करो, ठीक भाई, 2 - 4 करोगे -2, 0 - -2 करोगे तो ये देखिए, 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2, फिर -2 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तब भी -2 आएगा आपका, तो कॉमन डिफरेंस फिर से हर बार -2 हमारे पास आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ऑल ग्रुप MNOP, है ना, सभी ग्रुप्स के द्वारा ये जो सीरीज बनाई गई है वो AP में, सब AP में, मतलब आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो वो भी आपका AP होता है, NCERT में दिया हुआ है, ओके। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कह रहा है योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, ही कैन करेंटली, अब देखो 200 मीटर रेस ये पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है भाई। अब उसने बोला ही कैन करेंटली रन द डिस्टेंस इन 51 सेकेंड, मतलब समझिए, देखिए ये जो वीर है ये 200 मीटर की रेस करना चाहता है, मतलब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी 200 मीटर की रेस करेगा, ठीक, मतलब यहां से भाग के यहां जाता है। अब डेली प्रैक्टिस करेगा ना भाई, डेली प्रैक्टिस करेगा। तो सुनो, उसने बोला ही करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। समझो जरा, जब पहली बार ये रेस करता है भाई, प्रैक्टिस करेगा ना तब तो पार्टिसिपेट करेगा, तो पहले दिन जब रेस करता है, ठीक है, ध्यान सुनिए, तो फर्स्ट डे उसको कितना टाइम लगता है यहां पर, या हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट डे, अच्छा जगह नहीं है नेक्स्ट पेज पे, रुक जाओ यहीं पे देख लो। ये अगर फर्स्ट डे उसको टाइम लगता है कितना, 51 सेकेंड का, ठीक, ध्यान सुनिए। सेकेंड डे क्या होता है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड डे दूसरे दिन जब जाता है प्रैक्टिस पे, पढ़िए, विद ईच डे ऑफ पार्टिसिपेट इट टेक्स 2 सेकेंड लेस, मतलब हर एक दिन जब वो जाता है मतलब प्रैक्टिस करने, तो 2 सेकेंड उसको कम लगते हैं। तो पहले 51 सेकेंड लगता था, अब नेक्स्ट डे भाई प्रैक्टिस कर ली ना, थोड़ा उसका हैबिचुअल हो गया, तो 2 सेकेंड लेस लगेगा, 51 माइनस 2। अब सेकेंड डे इसी 200 मीटर को कंप्लीट करने के लिए 49 सेकेंड लगते हैं। अब थर्ड डे अगर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा बताइए, फिर से इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो 49 माइनस 2, अब थर्ड डे 47 सेकेंड ही लगेगा, ठीक। फिर फोर्थ डे अगर जाएगा तो अब कितना टाइम उसको लगेगा, 47 माइनस 2, 45 सेकेंड उसको लगेगा। 2 का गैप यहां पर चल रहा है, ठीक। और एक चीज और देखिए, कभी भी आपका यहां पर इवन नंबर नहीं आएगा, ध्यान से चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन में, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है भाई। ऑड में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही तो मिलेंगे। अब सुनिए क्वेश्चन, उसने बोला ही वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड, ध्यान से सुनिए, ही वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड, यानी कि उसी रेस को वो 31 सेकेंड में कंप्लीट करना चाहता है जीतने के लिए ना। तो ध्यान से सुनिए, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, इस तरीके से एनथ डे, मान लीजिए कि एनथ डे प्रैक्टिस करते करते एनथ डे में जो उसको टाइम लगता है भाई, 2 डिक्रीज करते करते अब एनथ डे उसको टाइम लगता है 31 सेकेंड, है ना। उसने हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर इन एपी, ये हम चेक कर लेंगे, छोड़िए। हाँ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो कौन से टर्म्स आपको मिल रहे हैं जो एपी में इस सिचुएशन को देखते हुए, इस सिचुएशन को जो सपोर्ट कर रहे हैं, 51, 49, इस 200 मीटर से कुछ भी लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था। 51, 49, 47, 45, 59, सॉरी 59 कह रहा हूं, 51, 49, 47, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी, चेक कर लो भाई, ऑप्शन बी है ना, चेक करो, यस। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसने बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू पार्टिसिपेट टिल हिज गोल इज अचीव, है ना। समझिए जरा, उसको कब तक इस तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्रैक्टिस में, फर्स्ट डे गया, सेकंड डे गया, थर्ड डे गया, ऐसे करते 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 अगर वो 2 सेकंड डिक्रीज करता जाए, तो भाई हमने कहा कि मान लो nth डे में उसको 31 सेकंड लगते हैं, तो इसका मतलब इस एपी का nth टर्म दिया है, मानते हो कि नहीं बताओ, इस एपी का आपको nth टर्म दिया हुआ है, ये सुनो एक तरीके से, ये देखिए आपको nth टर्म कितना दिया हुआ है 31, और अगर हम nth डे में फॉर्मूला लगा दें nth टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो आप देख लीजिए, अब इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना था हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना था चेक करो जरा, फर्स्ट टर्म था 51, ठीक, फर्स्ट टर्म था हमारे पास 51। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस डिक्रीजिंग एपी तो -2 आएगा, चेक कर लो भाई। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा, 49 माइनस 51। तो आंसर 2 मत लिख दीजिएगा, माइनस का 2 है ना, डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीज कर रहे हैं ना नंबर आपके, तो डी आपका नेगेटिव होगा, ओके। तो डी -2 है। अब ले जाके यहां रखिए, एन की जो वैल्यू होगी उतने ही तो नंबर ऑफ डेज लगेंगे उसको 31 सेकंड आने में, क्योंकि nth डे पे 31 सेकंड उसको लगते हैं, तो एन जो होगा वही नंबर ऑफ डेज आपका होगा यहाँ पर, ठीक। आइए ए की जगह हम लोग रखेंगे 51 प्लस n-1 इनटू डी की जगह हम लोग रखेंगे कितना, -2 इज इक्वल्स टू 31। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 51 उधर जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, n-1 इंटू में -2 इज इक्वल्स टू 31 और -51, ओके। यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, रुक जाओ, है ना। तो कितना आ जाएगा, n-1 इंटू में -2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 31 माइनस 51 कितना होता है, -20, तो -20। अब जरा ध्यान दीजिएगा, n-1 है ना, और इंटू में -2 था, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यहां जाके डिवाइड करेगा, और साइन मत चेंज कर देना, पूरा -2 इधर जाके डिवाइड करेगा अपने साइन के साथ,
ठीक, तो माइनस से माइनस गया, 2 वन जा और 2 टेन जा, तो यहां से आपके पास हो गया n-1 इज इक्वल्स टू 10। तो -1 यहाँ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 + 1, -1 जाएगा राइट में तो +1 हो जाएगा, भाई प्लस होगा ना उधर जाके 1, तो 10 + 1 11, तो n इज इक्वल टू, यानी कि 11th डे अगर ये इस तरीके से प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करता रहे, फर्स्ट डे 51 सेकंड, सेकंड डे 49 सेकंड, थर्ड डे 47 सेकंड, तो 11th डे उसको 31 सेकंड लगेगा। ऑप्शन सी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन, है ना। अब सुनो, जो आपको एपी दी हुई थी, है ना, उसमें केवल ऑड टर्म्स आ रहे थे, इवन नहीं आ रहा था, चेक कर लो जरा। ऑड 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 ही आएंगे, बिकॉज 2 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड ही आएंगे, ऑड ऑड ऑड, कभी भी इवन नहीं आएगा। तो जो भी इवन आउट हो उसको आप आउट कर दीजिए, मतलब जो भी इवन नंबर हो उसको हटा दीजिए, है ना। इस एपी में 30 आपका नहीं होगा, 30 इवन है भाई, बाकी ये ऑड है ऑड है ऑड है, ये भी कभी ना कभी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। हर एक ऑड नंबर जो 51 से छोटा है वो आपका आता चला जाएगा, 51 से छोटा 49, इस तरीके से 2 2 डिक्रीज करोगे तो कभी ना कभी ये भी आएगा, कभी ना कभी ये भी आएगा, बट 30 इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आइए, फिर उसने हमसे बोला है, कह रहा है nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय दिस। अब ये भैया तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, देन द कॉमन डिफरेंस बहुत आसान है, कई बार आपको बताया है कि जब भी nth टर्म आपको दिया रहेगा तो n का लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा, मतलब n की पावर 1 होगी हमेशा वहां nth टर्म में। हमें कुछ नहीं करना होता है, n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a1, और a1 ही आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो 2 इंटू n की जगह 1 पुट करना है, 2 1 2 + 1, 2 1 2 + 3 5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म निकालना है हमें n की वैल्यू 2 पुट करके। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो n की जगह 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू n की जगह आप 2 पुट करिए और +3, 2 to the 4 + 3 7। अब आप चेक कर लो, a2 - a1 कर लीजिए तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म a2 - फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म - फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है 7 है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 5 है, 7 - 5 अगर हम करेंगे तो 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, चेक कर लीजिए भाई 2। क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x + 10, अब जरा ध्यान दे स्टूडेंट्स, 2x कॉमा आपके पास सेकेंड टर्म है x + 10, एंड जो आपके पास थर्ड टर्म है वो है 3x + 2। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपका ये है आपका फर्स्ट टर्म a1, ये है आपका सेकेंड टर्म a2, और ये है आपका थर्ड टर्म 3x + 2। अब आपको पता है कि अगर ये तीनों एपी में हैं तो a2 - a1 किसके इक्वल होना चाहिए, a2 - a1 किसके इक्वल होना चाहिए, a3 - a2 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका a2 - a1 भी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, a3 - a2 भी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ना। तो इस तरीके से a2 रखिए, इतना a2 की जगह x + 10 माइनस a1 की वैल्यू को ये है, अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन शायद हमने भी किया था। a1 की जगह हमने क्या रखा 2x इज इक्वल टू, a3 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3x + 2, 3x + 2, ठीक, और माइनस a2 की जगह हम लोग रखेंगे, ब्रैकेट में रखिएगा ध्यान से इसको, क्योंकि x + 10 के आगे माइनस भी तो लगा है, तो ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। शायद अभी ऐसा क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया था, यस और नो, देखिए हाँ ऐसा क्वेश्चन किया था, x - 2x - x इज इक्वल्स टू, अब आप सॉल्व कर लो भाई, देखो 3x - x आपके पास कितना हो जाएगा 2x, और 2 और माइनस का 10 तो माइनस का 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। और ये -x उधर जाएगा तो उधर 3x होगा, और ये -8 इधर आएगा, इधर 18, 3x इज इक्वल्स टू 18। आप लोग आराम से कर सकते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो अभी हमने किया तो था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/3, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 6। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर एनी 4। अब हमको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, हम सारा का सारा आंसर करेंगे। अब सुनो, कह रहा है योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू लोन फ्रॉम द बैंक फॉर हिज कार, ही रिपेज द टोटल लोन 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ। अब सुनो, उसने टोटल जो लोन लिया है बैंक से, वो कितना लोन लिया है, टोटल लोन कितना है उसका, टोटल लोन है ₹1,18,000, ₹1,18,000 है ना। अब उसने बोला है कि वो लोन अपना कैसे पे करता है, ही रिपेज, भाई बैंक से लोन लिया है टोटल इतने रुपीस का, तो भाई धीरे धीरे पे करेगा, है ना, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, ठीक है। सो एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000, इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ। मतलब समझो जरा, देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है वो देता है कितना 1000 रुपीज, फिर 100 रुपीज इंक्रीज करता है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 1000, फिर नेक्स्ट होगी 1200,
फिर नेक्स्ट भाई 100 इंक्रीज करता है, फिर नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ 1000 रुपीज देगा, नेक्स्ट मंथ 1100 देगा, नेक्स्ट मंथ 1200 देगा। समझ गए ना, एपी बन गई ना। बताइए ये एपी बन गई। ये सुनो, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1000, फर्स्ट टर्म कितना आपका 1000, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का। भाई 8 - 7 करोगे तो 1100 माइनस 1000, 1100 माइनस 1000, 100 रुपीज आएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 100 आ रहा है और इंक्रीजिंग एपी है, दिखाई पड़ रहा है नंबर्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग एपी है हमारे पास। ठीक, अब आइए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा था अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान से सुनिए, बच्चे सोच नहीं पाते कि हमें सम ऑफ 30 टर्म निकालना है कि हमें 30th टर्म निकालना है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उसने हमें बोला है कि द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। ध्यान से सुनिए भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने इतना पे किया A1, सेकंड में आपने A2 सेकंड टर्म पे किया, थर्ड में आपने इतना पे किया। तो ऐसे करते 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 वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ 30th मंथ कितना पे करोगे, यानी कि इस एपी का 30th टर्म कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। समझे? तो इसका मतलब है कि 30th इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है। तो AN टर्म का फॉर्मूला लगेगा A + n-1 × D। इसमें हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 30 पुट करेंगे, तो n की जगह 30 = A। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1000, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1000 है, प्लस n की वैल्यू है हमारे पास कितनी 30, 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 100। ओके, अब यहां से आएगा 1000 प्लस 30 माइनस 1 इज कितना हो जाएगा हमारे पास 29, 29 इंटू 100 इज 2900। तो 2900 प्लस 1000 3900, यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट जो देगा वो रुपीज 3900 की देगा। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट पेड बाय हिम इन अब ध्यान सुनिए, उसने पिछली बार क्या बोला था, लास्ट टाइम बोला था द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th मंथ बोले या 30th इंस्टॉलमेंट बोले, 30th टर्म आपको निकालना है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए, उसने बोला है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना अमाउंट दिया, तो ध्यान सुनो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1000 दिया होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसने 1100 दिया होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में उसने 1200 दिया होगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में उसने 1300 दिया होगा, एंड नेक्स्ट में उसने 1400। ऐसे करते 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 वो आपसे क्या कह रहा है, 30 इंस्टॉलमेंट जब कंप्लीट हो तो टोटल कितना दिया, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म्स आपसे पूछ रहा है, सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ दिस एपी पूछ रहा है। भाई आपको पढ़ो ना, अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब जब वो 30th मंथ पे करके आएगा तो आज तक उसने टोटल कितना दिया ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब हम लगा देंगे बच्चों यहां पर, देखिए ए हमारे पास कितना है 1000, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 100, ठीक। एन की वैल्यू 30 इंस्टॉलमेंट में हमें टोटल 30 टर्म्स का सम निकालना है, n की वैल्यू हमें 30 दिया हुआ है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा n/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस n-1 इंटू डी हम करेंगे। अब वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। s n की जगह 30 रखोगे आप, तो n की जगह 30/2 अपॉन में 2 इंटू a, 2 इंटू a की जगह 1000 रखेंगे और प्लस n-1, n की जगह हम रखेंगे 30, ठीक। तो n की जगह हम रखेंगे 30 और -1 और इंटू में d, और d की जगह रखेंगे 100। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आएगा 2 × 1 और ये 15, तो यहाँ से आएगा 15 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 1000 2000 और प्लस 30 - 1 29 इंटू 100 2900, उसके बाद इज इक्वल्स टू 15 और इंटू में 2000 2900 कितना हो जाएगा ऐड होके 4900, ठीक। अब देखिए ये सब आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं आराम से। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों बताइए जरा। देखिए अब ये मत बोलना कि मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, है ना, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। 49 इंटू 15 अगर हम करेंगे, 15 इंटू 49 हम करेंगे तो 735 आएगा, 735 आएगा और पीछे हम ये 2 0 लगा देंगे। क्या यही आ रहा है, चेक कर लेना भाई। तो टोटल 30 इंस्टॉलमेंट जो आज तक उसने जमा करी है 73500 रुपीज उसने पे कर दी है। ये देखिए ऑप्शन 735, सॉरी। अब देखो कितना, एक चीज और, एग्जाम में प्रेशर रहता है। 735 और 753 एक जैसा लग रहा है तो आपको ध्यान से रखना है ना, 735 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, अब आइए, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसने हम भाई लोन कितने का लिया था बताना जरा, टोटल लोन कितने का लिया था, टोटल लोन कितने रुपीस का लिया था उसने, 1 लाख कितना था टोटल लोन, 1,18,000 है ना,
1,18,000 रुपीज उसने बैंक से लिए थे, ठीक, और 30th इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना पे कर दिया टोटल, अभी अभी निकाल के आए हो, ध्यान सुन लो भाई। जब वो 30th इंस्टॉलमेंट दे के आया होगा तो टोटल वो 73,500 पे कर चुका है, बैंक को वापस कर चुका है। तो 73,500 वो पे कर चुका है, तो कितना बचा है यही तो पूछा उसने। क्या व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे, अभी कितना और बैंक को पे करेगा, कब, आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब जब 30th इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो भाई पहले का भी सब पे हो गया होगा। तो 30 टर्म्स का जो सम आया था उसको हम टोटल में से माइनस करेंगे, क्योंकि 30 इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट वो दे चुका है, कितना 73,500 दे चुका है, 1,18,000 में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 0 - 0 0 0 - 0 0 10 - 5 is 5, यहां बचेगा 7 - 3 is 4 और 11 माइनस, तो 44500 44500 ऑप्शन सी। अभी 44,500 रुपीज उसको देने हैं अभी और ये बैंक को देगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40, अब सुनो खास बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक। फर्स्ट टर्म था हमारे पास 1000 रुपीज, सेकेंड टर्म था हमारे पास 1100, थर्ड टर्म था हमारे पास 1200 और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो 40 है, मतलब केवल 40 मंथ तक उसको पे करना है। कहने का मतलब है कि जो लास्ट टर्म होगा वही 40th टर्म होगा, क्योंकि 40 महीने के बाद सब कुछ पे हो जाता है, ऐसा इन्होंने बोला है। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपका 40th इंस्टॉलमेंट के बाद इसका लोन खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ओके करेक्ट। कह रहा था इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, यानी कि आपको यहां से यहां तक जब पे करना है तो टोटल कितने नंबर ऑफ मंथ्स आपने पे किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल आपने 40 मंथ्स तक पे किया, एन की वैल्यू होगी 40। अब उसने बोला द टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, देन अमाउंट पेड, भाई हर एक महीने में एक बार पे करता है और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी 40, तो एन की वैल्यू 40 ही तो होगी, ठीक है। देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि वो ये पूछ रहा 40th मंथ में कितना पे किया, यानी कि आपका यही तो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म यही तो होगा, ठीक। यानी कि लास्ट टर्म की जगह वो आपसे 40th टर्म पूछना चाहता है, ये चीज। अब 40th टर्म कितना हो जाएगा, a + 40 - 1 × d, भाई a + n - 1 × d, n की जगह 40 वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। a की जगह आप क्या रखोगे 1000 प्लस 40 - 1 कितना होता है 39 और इनटू में d की वैल्यू आपकी 100, तो यहां से आएगा आपका 1000 और प्लस 3900, तो आएगा हमारे पास कितना 49 3900 था ना, एक सेकेंड, 4900 हमारे पास आ जाएगा, है ना। 0 + 0 0 0 + 0 0 9 + 0 9 एंड 4900 रुपीज आएगा, है ना। तो ये 4900 रुपीज, मतलब 40th इंस्टॉलमेंट जब उसने दी होगी बैंक में जाके लास्ट वाली, तो 4900 रुपीज की दी होगी, करेक्ट। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, कह रहा द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान सुनिए जरा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, फर्स्ट टर्म है भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितना दिया था बताइए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है उसने 4900 का, ठीक। इनका रेशियो हमसे पूछा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 40th टर्म 4900, अब इनका रेशियो हमसे पूछा हुआ है, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट का रेशियो 40th इंस्टॉलमेंट के साथ पूछा हुआ है, तो A1/A40 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 4900, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगा और आएगा 10/49, अब तो कटेगा नहीं, तो 10/49 10/49, क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल, मतलब इस स्टेडियम में टोटल 1500 लोग बैठ सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आप इसको हेलीकॉप्टर से टॉप से जाके देखिए, तो आप जब टॉप से जाके देखोगे तो इसमें सर्कुलर रोज हैं, ये फर्स्ट रो होगी आपकी, फिर ये सेकंड रो होगी आपकी, है ना। तो इसमें सीट्स लगी हुई हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। इसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब समझिए जरा, अगर आप टॉप से जाके देखोगे, हेलीकॉप्टर से ऊपर से जाके देखिए, तो टॉप व्यू में यहां दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट रो हो गई। उसने बोला सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन, है ना। मतलब फर्स्ट वाले में जितने जितने ये फर्स्ट वाली रो है, इसमें जितनी सीट्स होंगी उससे 10 ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट रो में आपको चेयर्स या सीट्स मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे कुछ चेयर्स हैं, यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई, ठीक, इसमें 10 ऐड करोगे तो इसमें आ जाएंगी, कितनी सीट्स हैं, ठीक। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, टॉप से देखोगे तो सबका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सबका सेम है। नेक्स्ट वाली रो आप देखोगे, ठीक है,
तो इसमें 10 ऐड करोगे तो इसके नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगे आपके। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, मतलब समझिए ये देखिए, ये आपने टॉप से देखा फर्स्ट सर्कुलर रो है, इसमें कितने सीट्स लगे हुए हैं टोटल 30। अब मैं बना नहीं रहा हूं, इसमें टोटल 30 सीट्स लगे, 30 लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक। और इसी के साथ कॉन्सेंट्रिक में आपका जो नेक्स्ट वाला रो आएगा उसमें कितने सीट्स हो जाएंगे, 30 में 10 ऐड करिए तो 40, क्योंकि उसने हमसे बोला है ना, पढ़िए उसने हमसे बोला है ना, in such a way that each succeeding circular row has 10 more than the previous one, है ना। मतलब अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ चलो, फर्स्ट वाले में अगर 30 है तो नेक्स्ट वाले में इससे 10 ज्यादा होगा, फिर नेक्स्ट वाली जो होगी आपकी रो उसमें 10 और ज्यादा होगा, ठीक। मतलब जो नेक्स्ट वाली होगी, ये वाली जो रो होगी, इसमें आपके पास 50 सीट्स होंगी एंड सो ऑन टू आपका चलता रहेगा। तो ये एक एपी बन रहा है, देख लीजिए, है ना। 30 फिर 40, फर्स्ट सर्कुलर रो है 30 सीट्स बोल दिया ना उसने, 50 एंड सो ऑन टू आपका चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा चेक करिए, 40 माइनस 30 10 का। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। मतलब समझो इस तरीके से अगर हम लोग चलते जाएं, फर्स्ट रो ये होगी आपकी फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, ऐसे करते 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 आपको 10th रो में, जो 10th रो आती उसमें कितने कितने सीट्स लगेंगे हमें बताना है। यानी कि आपको 10 टर्म्स का सम नहीं निकालना है, ना 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 भाई, आप खुद सोचो ना, हमें 10th टर्म निकालना है, क्योंकि जब 10th रो आपको यहां कहीं मिलेगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं वही तो निकालना है भाई। उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं का मतलब है, जैसे फर्स्ट में आपके 30 सीट्स है, सेकंड में आपके 40, तो ये सब क्या है, ये क्या है, टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इस तरीके से 10th टर्म आपको पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10th टर्म यहां पर निकालेंगे। इस एपी का जो 10th टर्म होगा वही 10th रो में नंबर ऑफ सीट्स होंगे, ओके। सो 10th टर्म निकाल लीजिए, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d, भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू 10 ही तो रखोगे। तो a कितना है आपके पास, a आपके पास 30 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, और इंटू में d की जगह हम कितना रखेंगे 10, तो यहां पर आ जाएगा 30 और प्लस 9 इंटू 10 इज 90, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा 120। तो इसका मतलब 10th रो में हमारे पास 120 चेयर्स लगी हुई हैं, ओके, चेयर्स या सीट्स जो भी बोल देंगे, ये आपका आंसर है। अब आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, है ना, कितनी रोज होनी चाहिए टोटल। अगर 1500 हमारे पास टोटल सीट हो जाए, मतलब फर्स्ट रो में जितनी सीट्स है, प्लस सेकंड रो में जितनी सीट्स है, प्लस थर्ड रो में जितनी सीट्स है, तो कह रहा है ये बताओ ऐसे कितने, फर्स्ट रो में हमारे पास कितनी 30 सीट्स थी, सेकंड में 40 थी, नेक्स्ट में हमारे पास 50 थी एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता जाए। तो ये बताओ कितने नंबर ऑफ रोज हम बना दें, कितने नंबर ऑफ रोज, ऐसे हम कितने नंबर ऑफ रोज बना दें कि हमारे पास जो टोटल बैठने की जो सीट्स हो, बैठने के लिए जो टोटल सीट्स अवेलेबल हो वो 1500 सीट्स टोटल हो जाए। यानी वो कहना चाहता है हम इसको ऐड करते अगर जाए, फर्स्ट टर्म 30 प्लस सेकेंड टर्म 40 प्लस इनको अगर हम ऐड करते जाएं, तो सपोज ऐसे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, तो जो n टर्म्स का सम है, जो n टर्म्स का सम है वो कितना आना चाहिए आपके पास, टोटल सीट्स कितनी आनी चाहिए 1500। यानी कि जो 1500 है ये सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसके नीचे क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1500, करेक्ट। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, n की वैल्यू आपको चाहिए यहां पर, है ना, देखिए n की वैल्यू आपको चाहिए। अब देखिए ये मैंने क्लास में सिखाया, मैंने बोला है किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये n/2 इस ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई है ना, तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से किया। कर सकते हैं भाई, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा है 2 से 2 हमारे पास गया और क्या आ जाएगा, n इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए कितना है। अच्छा एक काम हम और कर सकते थे क्या, रुक जाओ, इससे कहीं इक्वेशन बड़ी ना हो जाए, रुक जाओ वो बाद में देखेंगे, अभी रुक जाइए, है ना, 2 को गैप करना होगा तो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास कितना है 30, फर्स्ट टर्म कितना है 30 है, 30 और प्लस n-1, n तो हमें निकालना है भाई, n-1 इंटू में d, और d कितना है हमारे पास, d है 40 माइनस, भाई d कितना था 10 था ना, 10 का गैप चल रहा था आपका, 40 माइनस a2 माइनस a1 करोगे 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, तो d की जगह 10 आएगा इज इक्वल्स टू में 1500, ठीक, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान दें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। देखिए
ये जो 30 लिखा हुआ है 30 को आप 3 इंटू 10 लिख सकते हो। यस सर लिख सकते हैं। ध्यान से चेक करना 30 को मैंने 3 इंटू 10 लिखा। सर क्यों किया ऐसा? देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए। भाई ये आपका फर्स्ट टर्म है पूरा, ठीक, और ये पूरा सेकंड टर्म है, तो 10 कॉमन आ जाएगा ना आपका, ठीक। तो 10 आपका कॉमन आ गया, तो 10 जब कॉमन आया तो 10 इंटू n बाई 2 हो जाएगा। 10 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 2 इंटू 3 बचा, और प्लस सेकंड टर्म में आपका 10 चला गया तो n माइनस 1 ही तो बचेगा, इज इक्वल्स टू 1500, ठीक। ये चीज है। अब अगर आप देखोगे तो 10 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 1 0 आपका चला गया, तो आएगा n बाई 2। अब देखिए जगह नहीं है हमारे पास, है ना, कहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो रुक जाओ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए n बाई 2, ठीक, n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2 3 जा होता है हमारे पास 6, प्लस ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 बचा, तो प्लस n माइनस 1 हमने इस तरीके से लिखा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है 150 बचा हमारे पास 150। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, यस, अब आप एक काम करिए, अब आप बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में। इससे क्या फायदा है, ये 2 से 2 आपका चला जाएगा, ठीक। n इन द ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में 6 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस बाई 6 माइनस 1 5, और प्लस में n बचा, इज इक्वल टू 150 इंटू 2 300 हो जाएगा, ठीक। अब n को अंदर भेजो, तो n अंदर जाएगा तो 5 इंटू एन 5n, और प्लस n इंटू एन, n का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू में 300। अब इसको ठीक से लिखिए, तो n स्क्वायर को पहले लिखेंगे और प्लस का 5n हम लोग लिखेंगे, और 300 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको करना आता है, यस और नो। 5n को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये तो पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यस, नहीं, प्लस 20n लिखेंगे और माइनस 15n लिखेंगे, चेक कर लो, क्योंकि 20 माइनस 15 हमारे पास कितना आ जाएगा 5n माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इन दोनों में से आप n कॉमन लोगे तो आएगा n प्लस 20, और इन दोनों में से ध्यान रहेगा साइन का, माइनस 15 कॉमन लेंगे हम, तो यहां बचेगा n, और ये साइन चेंज होगा प्लस में, और 20 इज इक्वल्स टू 0, चेक कर लो भाई, ठीक। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब आपके फैक्टर्स वगैरह तो सब निकाल लेते हो, n प्लस 20 इंटू n प्लस 20 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में n और यहाँ 15 माइनस का 15, तो n माइनस 15 इज इक्वल्स टू में 0। अब सुनो, या तो n प्लस 20 0 होगा, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि n प्लस 20 को 0 करोगे, या तो n माइनस 15, ये सब तो बात पता होगी ना भाई आपको। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 20, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ रोज नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है भाई। नंबर ऑफ रोज तो आपकी या तो 1 होगी, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इस तरीके से नंबर ऑफ रोज तो नेचुरल नंबर होगा ना, ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसको रिजेक्ट करिए, नॉट पॉसिबल, ठीक। और ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर पार्ट 2 का हो गया कितना 15। तो कम से कम हमें 15 रोज चाहिए, कम से हमें क्या चाहिए 15 रोज चाहिए, ताकि हम 1500 लोगों को बिठा सकें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर 10th रो। ध्यान सुनो, देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो, देखो, अगर 1500 लोगों को बिठाना हो, है ना, तो उसने बोला हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट आफ्टर पुट, लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। मतलब समझो, देखो फर्स्ट रो में आपने कुछ सीट्स लगा दी, कितनी लगाई थी 30, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड रो में आपने कुछ सीट्स लगा दी, कितनी लगा दी आपने 40, ठीक। तो उसने सवाल ये पूछा है कि ध्यान सुनिए, अगर 1500 लोगों को टोटल बिठाना है, यानी कि टोटल सीट्स कितनी, टोटल सीट्स रिक्वायर्ड कितनी, टोटल सीट्स रिक्वायर्ड कितनी, कितनी सीट्स रिक्वायर्ड है टोटल हमारे पास, 1500 लोगों को बिठाना है ना, तो 1500 सीट्स हमें चाहिए टोटल। तो उसने ये बोला कि जैसे ही हम 10th रो बना देंगे, पढ़िए, तो हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट, अभी और कितनी सीट्स लगानी पड़ेंगी। इसका मतलब ये, ध्यान से सुनिए जरा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का मतलब थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ऐसे करते करते, अब मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं, संभालना, डॉट 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 डॉट, जब हमारे पास 10th रो आएगी, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पास 10th रो आएगी, ऐसे करते करते आगे, है ना, तो भाई ये आपकी जो 10th रो है ना, 10th रो में
10th रो तक कितनी सीट्स आप लगा चुके हो ये निकालोगे ना, 10th टर्म नहीं निकालना है इसमें, ना 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 ना। हमको ये बोला है कि जब 10th रो तुम लगा दोगे तो 1500 लोगों को बिठाने के लिए अब और कितनी रो लगानी पड़ेगी, यानी कि इसके बाद ध्यान सुनिए, पिंक कलर से देखिएगा, हाँ इसके बाद हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल, ओके, कितनी रो नहीं, कितनी सीट्स और लगानी पड़ेंगी इसमें, मतलब इसके बाद, इसके आफ्टर नंबर ऑफ सीट्स हमें निकालनी, तो ध्यान सुनिए, हम यहां क्या कर रहे हैं भाई, 10 रो तक उसने लगाने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, 10 रो में कितनी सीट्स आएंगी उनका सम निकाल लेते हैं और 1500 में से माइनस करेंगे, यही तो करेंगे, तभी तो बची हुई सीट्स आएंगी कितनी लगानी है ना। तो ध्यान समझिए, देखिए हमें क्या करना है, हमें इस एपी के 10 टर्म्स का सम निकालना है। ध्यान सुनो, फर्स्ट रो में 30 सीट्स लगाई, सेकंड में 40 लगाई, थर्ड में 50 लगाई होंगी, ऐसे करते 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 सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n का मतलब 10 टर्म्स, भाई 10 टर्म्स का जब सम करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि स्टार्टिंग के 10 रोज में टोटल कितनी सीट्स लग चुकी है ना। यानी कि हमें Sn का फॉर्मूला पहले लगाना है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, तो n की जगह आप 10 रखते, बिकॉज स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम निकालना है, n की जगह 10 रखेंगे, 10/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह हम लोग 30 रखेंगे, a हमारा 30 है, d हमारा पास क्या है, n की जगह 10, 10-1 करोगे 9 आएगा, 9 इंटू डी की जगह हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस 10 था भाई, चेक कर लो, 40 - 30 10 है ना, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ से आएगा 5 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 30 60 और 9 इंटू 10 इज 90, तो चेक करोगे तो यहाँ से आपका 5 इंटू 60 प्लस 90 होता है 150, ठीक, फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 750, मल्टीप्लाई करोगे तो 700 सीट्स लग चुकी हैं, 30 इसमें लगी, 40 इसमें लगी, 50 इसमें लगी, ऐसे करते करते जब 10th रो पे पहुंचोगे तो टोटल कितनी सीट्स लग चुकी हैं 750, तो बताओ कितनी और लगेंगे अभी, कितनी सीट्स और हमें लगानी है 10th रो के बाद, है ना, तो जवाब है 750 सीट्स और लगानी पड़ेंगी, बिकॉज टोटल कितनी थी हमारे पास 1500 में से 750 लग चुकी हैं, तो माइनस करोगे तो लेफ्ट नंबर ऑफ सीट्स आएंगी कितनी 750, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास, लेफ्ट नंबर ऑफ रोज नहीं पूछा है, लेफ्ट नंबर ऑफ सीट्स उसने हमसे पूछा है 750 मोर सीट्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर 10th रो, करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ देयर वर 17 रोज, अब वो कह रहा है अज्यूम कर रहा है, कह रहा है कि मान लो कि टोटल 17 रोज होती है ना, टोटल हमारे पास कितनी रोज होती हैं 17, और 17 ऑड नंबर है, ध्यान रखिएगा 17 क्या हमारे पास ऑड नंबर है, यानी कि वो ये कहना चाहता है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितनी रोज होती हैं, अगर 17 होती हैं, मतलब ये जो रो है हमारी पास ये 17th रो है जो कि ऑड है ना, तो उसने हमसे बोला हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो मतलब जो बीचों बीच में आ रही होगी, मान लो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, बीचों बीच वाली ये कहीं आ रही होगी, अब भाई ये आपकी मिडिल रो है, पिंक वाली आपकी क्या है मिडिल रो, क्या पढ़ाया था मैंने क्लास में बताइए, उसने पूछा ना कि मिडिल रो में कितनी सीट्स हैं, यानी कि मिडिल टर्म आपको निकालना है, या सुनो भाई आपको मिडिल टर्म निकालना है ना, तभी तो पता चलेगा मिडिल रो में कितनी सीट्स हैं, हाँ, तो मैंने क्लास में सिखाया था जब भी मिडिल टर्म निकालना है आपको, रिवीजन सीरीज में मैंने कराया हुआ है, जब भी आपको मिडिल टर्म पूछा जाए, कभी भी मिडिल टर्म जब भी पूछा जाए, और एन मतलब आपका अगर टोटल नंबर आपका ऑड दिया हो इस तरीके से ना, देयर आर टोटल 17 रोज, ठीक, तो आपको क्या करना है मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2th रो, 2th रो अभी समझा भी दूंगा, n की वैल्यू कितनी रखोगे 17, n की जगह 17 + 1/2th रो, 2th रो, सुनो ये आंसर नहीं है ना ना ना, पहले तो आप क्या निकालोगे मिडिल टर्म का मतलब, पहले तो आप ये बताइए कौन से नंबर की रो जो है वो मिडिल टर्म को सपोर्ट करेगी, कौन सी पोजीशन की रो मिडिल रो होगी, कौन सी पोजीशन की रो मिडिल रो होगी, वो हम निकाल रहे हैं अभी, ठीक, तो मिडिल टर्म 17 + 1 9, 9/2, सॉरी 17 + 1 8/2, सॉरी अरे क्या ही कर रहा हूं 18/2 ना, और ऊपर TH, भाई आंसर 9 मत लिख देना, 18/2 9th, यानी कि 9th टर्म जो होगा इसका, 9th टर्म का मतलब 9th रो जो होगी इसकी, मतलब सेंटर से जब आप चलते जाएंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, ऐसे करते करते ये वाली जो होगी मिडिल वाली ये 9th रो होगी। अब इस 9th रो में कितनी सीट्स हैं वो पूछा है, पढ़ लो, हाउ मेनी सीट्स देयर विल बी इन द मिडिल रो, तो भैया हमने पहले मिडिल रो की संख्या निकाली, उसकी पोजीशन निकाली, ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कितनी सीट्स हैं, यानी कि हमें बताना है 9th टर्म, ठीक है, तो 9th टर्म क्या हो जाएगा a + 9 - 1 इंटू डी, 9 मत लिख के चले आइएगा, और a कितना था 30, भाई फर्स्ट टर्म 30 था, +9 - 1 8, और इंटू में d कितना था 10 था,
तो 30 और प्लस 8 10 80, तो कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लेना आंसर है ना आपका 200, सॉरी आपका 110 हो जाएगा। बताइए, तो 110 सीट्स होंगी कहाँ, मिडिल रो में, इन मिडिल रो। अब जिसको नहीं फील आ रहा है खुद सोचो यार, टोटल 17 रो है ना भाई, टोटल 17 है, तो यहां से चलते हुए आओगे 8 रो, यहां आप यहां से छोड़ोगे और 8 यहां से छोड़ोगे, 8 8 16, तो बीच में ही 9th वाली तो आपकी कौन सी होगी, मिडिल होगी ना, टोटल 17 है। ठीक, तो ये चीज है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि ये कुछ टर्म्स आपको दिए हुए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, √2, सेकेंड टर्म क्या है, √18 A2, और थर्ड टर्म क्या है, √50, और फोर्थ टर्म क्या आपके पास, √98। अब बताओ, फर्स्ट टर्म को तो √2 ही लिखोगे, कॉमा, अब ध्यान सुनिएगा, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान देना 9, आप 18 को क्या लिखोगे, 9 × 2। अब आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट के अंदर 2 तो ऐसे ही बच जाएगा, समझे। बोलिए भाई, आपका 9 का स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 2 एज इट इज बच जाएगा, 3√2, यानी कि हम √18 को 3√2 लिख सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड टर्म जो होता है इसकी जगह √18 की जगह हम लोग क्या लिखते, 3√2। नेक्स्ट इज √50 को आप क्या लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में शायद किए हुए हैं ना, √50 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 25। अब बताइए 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 आपका बचेगा, तो 5√2। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5√2, और कॉमा लगा के 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 × 2। 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 49 × 2। भाई 98 को 49 × 49 का स्क्वायर रूट 7, 7√2। ठीक, तो हमें एक्चुअल में टर्म्स कुछ इस तरीके से दिए, अब हमें पता करना है ये टर्म्स एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म A1, सेकंड हम हमारे पास A2, थर्ड टर्म हमारे पास A3, और फोर्थ टर्म हमारे पास ये इस तरीके से। तो A2 - A1 निकालिए, A3 - A2 निकालिए, A4 - A3, सब कुछ सेम आना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे वो, तभी आपका एपी में होगा। यस, तो A2 - A1 अगर हम निकालेंगे तो A2 सेकंड टर्म कितना है, 3√2 माइनस √2। अब देखिए, जिनको नहीं पता भाई बहुत आसान है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानिए, ये 1 × √2, ये 3 × √2, तो बाहर वाले नंबर को माइनस किया जाता है, 3 - 1 2, तो 2√2 ही तो आएगा। ठीक, फिर A3 - A2, A3 - A2 इज इक्वल्स टू, A3 मतलब थर्ड टर्म है हमारे पास 5√2, और माइनस A2 हमारे पास है 3√2, तो माइनस करोगे बाहर वाले नंबर, 5 - 3 क्या बचेगा, 2, और √2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करोगे, तो फोर्थ टर्म 7√2 माइनस थर्ड टर्म 5√2 इज इक्वल्स टू 7 - 5 2, और √2 आएगा। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये जितना भी आ रहा है हर एक बार सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2√2, तो ये सभी टर्म्स जो हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, ऐसा नहीं कि आपने A3 - A2 तक निकाला, इसको छोड़ दिया, क्या पता लास्ट वाला ना सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आप जितने दिए सबके लिए निकालेंगे, A4 - A3 तक आप निकाल के तब आप सेटिस्फाइड अपने आप को करेंगे, तब आप टिक, मतलब तब आप बोलेंगे यस और नो। ओके, तो दिस फॉर्म्स एपी हुज कॉमन डिफरेंसेस व्हाट, हुज कॉमन डिफरेंसेस 2√2। करेक्ट, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कह रहे कंसीडर द लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर में ध्यान सुनिए, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 प्लस के, कॉमा के बाद सेकंड टर्म क्या है, ये पूरा आपका सेकंड टर्म है, 2/3 प्लस के, कॉमा के बाद जो लिखा है वो आपका थर्ड टर्म है, ये आपका A3 हो गया, और फोर्थ टर्म हो गया 4/5 प्लस के। हमें बताना है ये टर्म्स एपी में है या नहीं है ना। तो आइए हम A2 - A1 करते हैं, A2 - A1 करते हैं पहले। तो A2 का मतलब ये रहा आपका सेकंड टर्म है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका क्या, सेकंड टर्म कितना है, 2/3 प्लस के, 2/3 प्लस के, ये A2 हो गया, माइनस, अब जरा ध्यान देना, A1 जब आप करोगे तो ब्रैकेट में रखना है ना, तो A1 आपका ये पूरा है, ब्रैकेट में रखिएगा बिकॉज बाहर माइनस है, 1/2 प्लस के। तो ध्यान सुनो, ये A2 हो गया और माइनस ये A1 हो गया, सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, यहां से आएगा 2/3 प्लस के, ओके, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/2 माइनस 1/2, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस के हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखिए प्लस के माइनस के कैंसिल, तो आप देखोगे तो आएगा 2/3 माइनस 1/2। अब सुनो, एलसीएम एलसीएम ले सकते हो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 2 4, और माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 1 3, 4 - 3 is 1, 1/6। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, आइए
अब हम चेक करते हैं, थर्ड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है ना, A3 माइनस A2 अगर हम चेक करें, ठीक, तो थर्ड टर्म क्या है 3/4 प्लस के माइनस सेकेंड टर्म क्या है, ये सेकेंड टर्म है 2/3 प्लस के, सॉल्व करिए, 3/4 और प्लस के, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2/3 और प्लस माइनस माइनस के, तो आप देखेंगे तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ध्यान से चेक करिए, के से के आपका गया 3/4 -2/3, 3/4 माइनस 2/3, अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 और 3 का एलसीएम आपका 12 इस बार, और 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 3 से 9, और माइनस 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 4 2 4 8 9 में इस बार 1/12 आ गया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंस हम देख रहे हैं यहां पर क्या, nth टर्म माइनस या kth टर्म, या एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है ना कि k प्लस 1th टर्म माइनस kth टर्म इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो आप सिंपली लिख दीजिएगा, सिंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1, है ना भाई। अगर होता एपी में तो ये जो आ रहा है 1/6 तो ये भी आता, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस होता ना, वो सही मन नहीं आ रहा, तो जब पहली बार फेल होगा तो स्टॉप कर देंगे। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, दीज टर्म्स आर नॉट इन के एपी, ओके, करेक्ट, ये आपके एपी में नहीं है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ओके, करेक्ट। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जा सकते हैं, जाइए।